अच्छा जी, आपको वो दरबार जिसमें कहते हैं कि जी दीवार पे अगर लिखें, वो जो भी चीज़ लिख दें आप, वो पूरी हो जाती है। अगमकोट में पहुँचे हैं। ये जो मज़ार हैं, ये किन के मज़ार हैं? ये देखिए, ये काफ़ी पुराने मज़ार लग रहे हैं। ये पुरानी कब्रें लग रही हैं। अब ऐसे चलते जाएँ, आगे देखते हैं इनके ऊपर क्या-क्या जो नाम वो लिखा हुआ है वो भी पढ़ते हैं। तो ये वाला, ये देखें, ये एक मज़ार है या फिर ये वाला जो है एक टीला बना हुआ है, तो वो कब्र है। ठीक है, कब्रें, और ऐसे ही इसके ऊपर भी शायद कब्रें होंगी। तो आगे चलते जाएं, तो ये वाला जो है आसपास आपको जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरफ ये मज़ार जो है उसके पास पहुंच रही है। ये कोई किले का हिस्सा था शायद। पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने आसार हैं इसमें आपको मिलेंगे। ये देखें, ये इस पे दरगाह हज़रत शाह इस्माइल कुरैशी, ये वो लिखा हुआ है इनकी दरगाह के जो दरवाजे पे। अभी दरवाज़ा बंद है, अब ये नहीं पता। ये देखें, ये भी हाइट पे है, और ये दरगाह के ऊपर। अब इनकी हिस्ट्री पता नहीं कितनी पुरानी है। ये दरगाह हज़रत शाह इस्माइल कुरैशी दरगाह मतवली मियाँ गुलाम यानी कि गुलाम अब्बास कुरैशी, इनके जो दरगाह के मतवली हैं। तो इस तरफ अगर हम जाते जाएं, अभी तो वो मौजूद नहीं है। ये देखें, ये भी वो आगे भी पुरानी कब्रें लग रही हैं। वो पता नहीं शायद कितनी पुरानी हो। ये इतनी हाइट पे बनाया हुआ था। मुझे ना सांस जो है चढ़ गया, सांस फूल रहा है। ये शायद किसी ने नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन ये वैसे ही बना के अभी वो छोड़ गए ये। और इस तरफ देखें, ये कितनी पुरानी पुरानी ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ईंटें, कितनी पुरानी ईंटें हैं। और ऐसे ही यानी कि इतने जो हाइट पे किनका ये मज़ार बनाया था, कितना पुराना मज़ार था। ये देखें, ये कब्रें हैं। तो अब ये पता नहीं किन की कब्रें हैं, और पुराने दौर की ये कब्रें लग रही हैं। अगर मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊं, ये देखें, अब आप लोगों को पता होगा कि ये किस दौर की कब्रें होंगी, जब ये चूने का ऊपर ये पेंट किया होता होगा। आप जो देख रहे हैं, जिनको ये पता होगा, वो कमेंट में लाजमी जो है वो बताइएगा कमेंट में कि ये कितने पुराने ये जो आसार है। ये कितने पुराने हो सकते हैं ये वाले आसार? ये तकरीबन मेरे समझ में 600-700 साल हो गए होंगे इनको। इनको 600 से 700 साल हो गए हैं। हाँ सही। ये जो आसार ऐसे के ऐसे ही हैं ये वाले? ऐसे ऐसे हैं जैसे हैं वैसे। तो मरम्मत नहीं, किसी ने मरम्मत नहीं की। किसी ने भी मरम्मत नहीं की, गवर्नमेंट ने हाँ, ना और किसी ने भी। यहाँ इनके वर्षा नहीं हो गया, अगर वर्षा होते तो वो खुद आते मरम्मत करते। लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? लोग बहुत आते हैं, बारिश होती है फिर आते हैं। अच्छा, बारिश होती है तब आते हैं तब लोग आते ज्यादा हैं। इस जगह पे? जी हाँ। सही। ये देखें, ये जो है वो 2-3 कब्रें हैं। एक वो वाले, वो उसके जो ऊपर से वो कली या पेंट, वो जो वाइट रंग का, वो खत्म हो गया होगा। ये वाला अभी है, ये भी खत्म हो रहा है। तो इस कब्र पे ये पूरा है। तो आगे वो देखें, एक और वो कोई चीज़ या मज़ार या कोई चीज़ हो गई, वो भी पुराने दौर की है। अब इसका नाम मुझे नहीं पता। वो देखते हैं आगे जाके कि वो किनका मज़ार है, या वो वैसे जो मकबरा किसी का, वो देखते हैं। ये देखें, ये मज़ार पे आपको जो लोग वो नज़र आ रहे होंगे, ये या फिर दुआ के लिए आए हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं ये वाला मज़ार जो है वो किनका मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। अच्छा, ये किनका मज़ार है? हज़रत शाह इस्माइल कुरैशी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से हैं, गुलाब बिहारी से। यही सही है। अच्छा, ये कितना पुराना दरबार है? ये लिखा होगा इस पे। नहीं, 1000 साल पुरानी होगी ये। ये 1000 साल पुरानी? या। कैसे पता चलेगा कि 1000 साल पुरानी? इससे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं ऐसे। आपके बड़े कहते हैं कि ये तकरीबन जी हाँ। 1000 साल पुरानी। जी हाँ। दिखा सकते हैं अंदर से? जी हाँ। और जरा दिखा दें। ये जी ज़ायरीन है, कहते हैं कि हम इधर ही रहते हैं। इनसे जो जानते हैं, ये जो दरगाह है
ये कितनी पुरानी है, कहते हैं कि जी तकरीबन जो इनके बड़े हैं वो कहते हैं 1000 साल पुरानी है। अंदर जाके तो इस दरगाह का जो वो अंदर वाली लुक जो है वो देखते हैं कि ये वाकई में 1000 साल पुरानी है। ये पुराना दरवाज़ा तो पुराना है, तो ये देखें अंदर पुराना जो आर्ट है, इसमें 4 कब्रें इसमें, वो जो आगे वाला मैंने आपको दिखाया था वो 4 कब्रें ही उसमें नजर आ रही थी। ये देखें और यहाँ इसके पे ऊपर जो लिखा जाता है वो हकीकत हो जाती है, पुनः मुराद पूरी हो जाती है। मन मतलब कुछ भी इसके ऊपर लिख लिखते जाए। हैं जी हाँ, वो पूरी हो जाएगी मुराद आपकी। अच्छा, जी हाँ, ये लिखने के लिए लोग जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, इराक से लोग आते हैं यहाँ पे, ईरान पे आते हैं, ईरान के लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिखा हुआ जी है हाँ, ये देखो ये सारी लिखा हुआ है। कहते हैं कि जी ये दीवारों पे जो लिखा हुआ है, और जो भी आपको कोई परेशानी है, मुसीबत है या कुछ भी है, वो कहते हैं कि जी यहाँ लिखें वो पूरा हो जाता है। अब ये वल्लाह आलम, आप जो है बेहतर गाइड कर सकते हैं। इसमें दीवारों पे हर तरफ तो लिखा हुआ है, ऊपर मज़ार जो है तो वो पुराना है आर्ट। ये देखें, अगर ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा आर्ट, ये पुराना आर्ट है। ये 4 कब्रें। अच्छा, इसके कब्र के ऊपर भी लिख दिया किसी ने, यहाँ ये ऐसे ही बस जो ही आता है, जहाँ आता है वो लिख देता है। मतलब जहां दिल करे जी वो हाँ, वहां लिख जी हाँ, देता है। लिख देता है। तो इसका मतवल्ली है कोई देखने हाँ वाला, जी हैं, यहीं रहते हैं, वो हैं, देखते हैं इन्हें। मतलब देखते हैं जी वो हाँ, इस कब्र को? जी हाँ। ये इनका कोई मेला वगैरह भी लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा, पहले जी लगता हाँ, था। पहले लगता था। अच्छा, ये देखें जी, जहाँ लोगों को जहाँ जहाँ जगह मिलती है लोग वहाँ वहाँ ही लिख देते हैं। कहते ये कैसे पता चला कि इसके ऊपर लिखेंगे तो वो मुराद पूरी होगी? कि सैयद ने बताया था कि अब लोग कहते हैं होती हैं पूरी मुराद, यहाँ पे जो लिखते हैं वो मुराद पूरी हो जाती है। आपने कभी लिखा? हमने तो भाई नहीं लिखा है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसे। बड़ों ने कभी जी लिखा हाँ, हो? बड़ों ने लिखा है, कहते पूरी होती है मुरादें। आपके बड़ों ने कहा जी हाँ। पूरी होती है? सही, वाह। कहते हैं कि जी ये वो मज़ार है जहाँ आप दीवारों पे अगर लिखे तो वो आपकी जो दीवार, वो मुराद है दीवार पे लिखी हुई, वो पूरी होती है। अब इनमें से जो 4 कब्रें वो पता नहीं किस किस नाम की है। बाहिर तो एक नाम लिखा हुआ है, बाहिर जो है वो एक नाम लिखा है, बाकी किस तरफ नाम लिखे हुए हैं। एक ये मज़ार आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर से गुंबद ख़त्म हुआ है, और एक ये मज़ार है वो नज़र आ रहा है। इसके ऊपर गुंबद तो है, इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। ये देखें, ये भी हड्डियाँ कहाँ तक ये बिखरी पड़ी हुई है। ये जिधर जिधर आप जाते जाएं उधर से आपको ये वाली हड्डियाँ जो है ना। लिखा हुआ है शाह इस्माइल कुरैशी। किनका मज़ार है वो वाला? ये शाह इस्माइल कुरैशी का मज़ार है, लिखा हुआ है। शाह इस्माइल का कुरैशी का मज़ार है वो। ये बुजुर्ग उस वक्त में शायद इधर आए होंगे और इधर के यहाँ रहायशी होंगे। अगर इस तरफ आए तो ये भी एक पुराने दौर का मज़ार लग रहा है, क्योंकि इस पे मुगलिया दौर का भी हो सकता है। जैसे ये ईंटें, ये टाइलें उसी दौर में इस्तेमाल हुई होंगी। तो अब आप बेहतर बता सकते हैं कि ये इस दौर का है या कोई पुराने दौर का है। ये देखें, ये जो चूने का इस्तेमाल अब किस दौर में हुआ होगा, ये चूना लगा हुआ। दीवार में ईंटें लगी हुई हैं, ऐसे कई जगह बने हुए हैं, जैसे जी। जैसे मोर्चे बनाते थे। हाँ, पहले दौर में जैसे किले के अंदर ये चीज़ें बनाते थे ना, ईंटें वो वाली ही है। और इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये चूना है या कोई चीज़ है। ये देख, ये खाली हो गया अंदर से। अगर ऐसे ही अंदर और की तरफ बोरी होती है ना, छड़ी वाली, हम्म ये छड़ी वाली वो लगी है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर भी एक मज़ार, कब्रें हैं इसके अंदर। ये देखें, ये वाली जो कब्रें हैं, अब ये पता नहीं किनका मज़ार होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें कितना जो चौड़ी इसकी दीवार है। ये देखें, ये अब इस पे 1 2 3 4 कब्रें हैं इस पे बनी हुई। और ये आप लोग बेहतर गाइड कर सकते हैं हमें कि ये किस दौर का होता होगा। ये ऊपर इसके जो वो गुंबद है वो तो नहीं, अब वो ख़त्म हो गया, वो खत्म हो वो ख़त्म हो गया गुंबद। पहले गुंबद था इसके ऊपर? गया।
इसके ऊपर बना हुआ था। तो जो भी दरगाह है ना बड़ी बनी हुई है उनके सबके ऊपर गुंबद से, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो देते इनके ऊपर अगर काम दोबारा इनको करवाते तो ये साबित नजर आती। लेकिन ये अब क्योंकि टूटती जा रही अभी है, भी क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को औकाफ खाते को ये कहेंगे कि अभी तो ये दरगाह आ गई है कब्रिस्तानपुरा औकाफ खाते में, अभी उनको तवज्जो देनी चाहिए। इनके ऊपर जो पुरानी चीजें खड़ी हैं इनको दोबारा जो है ना मरम्मत करें, और वो निशानी है एक हमारी सकाफत है और मुल्क की और अपने। इनके ऊपर नाम वगैरह भी खत्म हो गए, कैसे पता चलेगा ये किन का मज़ार था या किन की कब्रें थी? ये पता चलेगा जो इनके दरगाह के मतवली है, हाँ उनसे पता चल जाएगा ये किन के। ये दरगाह ये कहते हैं कि जी जो मतवली हैं वो बता सकते हैं आपको कि ये कितना पुराना है। ये देखें ब्लैक हो गया वो वाला, ये आर्ट है जो उस दौर में इस्तेमाल होता था या किसी भी दौर की है, लेकिन ये मुझे तो पुराने दौर की लग रही है। ऐसा बिल्कुल साबित खड़ा हुआ है, हाँ। गुंबद जो गिर गया है, ऊपर से गुंबद गिर गया है तो नीचे वाला साबित खड़ा हुआ। साबित खड़ा हुआ है। अगर इसकी मरम्मत की जाए तो ये फिर सही साबित हो सकता है। इसमें ये जो 4 कब्रें हैं ये ऐसे ही थी या इसके ऊपर वो व्हाइट वाला जो चूना हुआ था? असल क्या थी ये, इसके ऊपर व्हाइट वाला चूना था। अच्छा हाँ, ये जो गुंबद गिर गया तो बारिशों में ऐसे हो गई, चूना उतर गया, अच्छा। चीजें जाहिर हो गई बारिशों की वजह अच्छा, से। बारिशों की वजह से ये अगर वाला जो है गुंबद होता तो ये नहीं ऐसे होती। सही कह रहे हैं जी। कहते हैं कि ऊपर से ये देखें, ये जो गुंबद गिरा है जिसकी वजह से ये जो 4 तुर्बतें हैं, कब्रें हैं, इसके ऊपर से वो वाइट वाला जो चूना है वो उतर गया। ये देखें ये वाला वाइट वाला चूना है, तो आप खुद देखें ये किस दौर का है। आप कमेंट में लाजमी आप लोगों ने बताना है। सीमेंट नहीं था, हाँ। सीमेंट के बगैर ये खड़ी हुई है, दीवारें इतनी चौड़ी खड़ी हुई हैं। सीमेंट उस दौर में सही था ही नहीं। अच्छा, उस दौर में सीमेंट नहीं था। सीमेंट नहीं था, मिट्टी का दौर था, और ये चूना था, वो हाथ से पत्थर जो जला के पत्थर को फिर चूना बनाते थे, लेके आते थे दरिया के जरिए, दरिया बहता था। इधर आसपास दरिया था। आसपास में दरिया था, दरिया के जरिए ये सारी जो ईंटें इन्होंने बनाई है, और पत्थर भी ऐसे हैं जो पुराने दौर के लगे हुए हैं। अब आगे मैं दिखाऊंगा मस्जिद में लगे हुए हैं, वो साबित खड़े हुए हैं। वो भी इतने पत्थर हैं, वो उस दौर में गाड़ियां नहीं थी, दरिया बहता था, दरिया की वजह से वो पत्थर आए यहाँ पे। तो काफी चीजें आई, ईंटें आई, वो लगी हुई हैं, काशी की बनी हुई है। हाँ। इधर से वो किसी चीज की आवाज आ रही है, अब ये नहीं पता। सुने इसमें कुछ चीज थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा शायद कोई मेरी तरफ ही ना आ जाए। तो ये एक पूरा मज़ार है, तो ये वाला अंदर से मैं दिखाया, दूसरा एक सामने भी मज़ार है। अच्छा जी, आपको वो दरबार दिखाया, कोई पुराना दरबार था जिसमें कहते हैं कि जी दीवार पे अगर लिखें, वो जो भी चीज़ लिख दें आप, वो पूरी हो जाती है। लोगों से बात भी की, पता नहीं कितना पुराना मज़ार है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, बाहर तो एक नाम लिखा हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।